Good morning everyone. Welcome class 9th to your online YouTube lectures. ठीक है, अभी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैटर अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसका एक रिविजन लेते हैं. ठीक है, सो यस, अभी हम लोगों ने ये आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, सही. चलिए नेक्स्ट. अब देखो मैटर क्या होता है. बेसिकली सबसे पहली बात यही आती है कि मैटर क्या होता है. तो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. ठीक है, तो कोई भी उस चीज़ को हम मैटर बोलेंगे जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ मास है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या क्या हो सकता है. ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं वाटर. ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, कोई भी गैस हो सकती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, मैटर है. ठीक, अब आगे देखो, मैटर को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर बात करें तो इंडियन फिलोसोफर्स जो होते थे, जो हमारे पुराने इंडियन लोग होते थे या हिंदू कल्चर के हिसाब से मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया गया है. कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. और इन पांचों को, ये जो चीज़ें पांचों आपने सुना होगा ऐसे, हवा, जल, पानी, बोलते हैं ना कि जो भी कोई चीज़ है वो इन 5 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है. और इन पांचों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व. ठीक है, क्या बोलते हैं, पंच तत्व. अब फिजिकल स्टेट के हिसाब से मैटर को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई करा है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक, इसके बाद का ये जो थर्ड पॉइंट है इसको हम पढ़ेंगे बाद में. अभी हमें ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे बस. एक तो अर्ली क्लासिफिकेशन किस में हुआ था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर के अंदर, विच वॉज नोन एज पंच तत्व. और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे जो भी फिजिकल स्टेट है मैटर के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो मैटर क्या होगा, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड होगा, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक, चलो अब बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की. तो अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर के कुछ फिजिकल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कौन कौन से? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है. सेकेंड, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कैसे होते हैं, टाइनी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है मैटर जो भी होता है. ठीक है. थर्ड, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. ठीक, नेक्स्ट फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं. फिफ्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, चलो अब ये एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ये पांचों प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करेंगे कि अच्छा ये पांचों प्रॉपर्टीज़ हम कैसे कह सकते हैं कि ये पांचों प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, देखो इसके लिए हमने क्या करा, हमने कुछ वाटर लिया बीकर के अंदर. ठीक है, ये रहा वाटर बीकर के अंदर. इसका हमने एक लेवल नोट कर लिया कि इसके अंदर इतना लेवल है. ठीक, फिर इसको हमने क्या करा, डिज़ोल्व करा इसके अंदर शुगर. ठीक है, ग्लास रॉड से हमने शुगर अच्छे से डिज़ोल्व करा. तो जब शुगर डिज़ोल्व हो गया तो हमने ये देखा वाटर का लेवल कुछ भी राइज नहीं करा. मान लो आपने 2 स्पून शुगर डाल दिया पानी के अंदर तो कुछ ना कुछ तो लेवल जो है वो वाटर का राइज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे किसके, शुगर के, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ गए. देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो ब्राउन कलर के हैं ये क्या है, शुगर के पार्टिकल्स हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो क्या हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं. तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में हमने क्या चले गए, शुगर के पार्टिकल्स चले गए.
तो क्योंकि वो उस स्पेस में ही आ गए तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने ज़्यादा लेवल राइज ही नहीं करा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। ठीक है, मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। एक शुगर नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा क्या है, टाइनी होते हैं। तो देखो हमने क्या करा, 2-3 क्रिस्टल्स लिए हमने पोटेशियम परमैंगनेट के और उन्हें 100 ml वाटर के अंदर हमने क्या करा, डिज़ोल्व कर दिया। आप 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हो फूड कलर की। ठीक, फिर उसमें से हमने 10 ml निकाल लिया। देखो ये निकाल लिया ना बाहर 10 ml। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम परमैंगनेट डाल के 100 ml वाटर के अंदर। इस सॉल्यूशन में से मैंने 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया और उसको मैंने वापस से क्या करा, वाटर के अंदर डाला। जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर से थोड़ा सा कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करा, देखो अब हमने फिर से इसमें से 10 ml ले लिया, फिर उसको हमने क्या करा, वाटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर से हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, कलर्ड, बस थोड़ा लाइट कलर का हो गया। अगेन वी रिपीटेड द सेम प्रोसेस कि हमने फिर से 10 ml निकाल लिया, फिर से सॉल्यूशन देखा। ठीक, तो हमने ये प्रोसेस 5 to 6 टाइम्स रिपीट करा। इससे हमें क्या पता चला कि जो बहुत थोड़े से पोटेशियम मैंगनेट का कलर था वो बहुत बाद तक भी हमें आता रहा। तो यानी कि उस थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे ज़रूर। तो इसीलिए हमें पता चला कि हमारे पास जो भी मैटर है वो क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है हम सबको। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो फिर से वही वाली फर्स्ट वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या करा था हमने, वाटर लिया था, उसमें शुगर ऐड किया था और शुगर को जब हमने डिज़ोल्व किया था तो वो कहाँ चला गया था, वाटर के बीच बीच में स्पेसेस में चला गया था। अब क्योंकि वाटर के बीच में स्पेसेस थे तभी तो उसके अंदर कौन गया, शुगर गया ना। अगर वाटर के बीच में स्पेसेस नहीं होते तो शुगर जाता ही नहीं उन स्पेसेस के बीच में। तो इससे हमें थर्ड प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई है, विच इज़ व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। देखो इसे कैसे समझेंगे हमने एक वाटर का बीकर लिया। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करा, इंक के एक ड्रॉप डाला। ठीक, वाटर बीकर लिया हमने और फिर हमने क्या करा, उसके अंदर एक इंक का ड्रॉप डाला। ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें ड्रॉप डालोगे तो आप क्या देखोगे कि वो इंक जो है वो क्या होने लगेगी, स्प्रेड होने लगेगी पूरे में, जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है। इंक क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है सारे में। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इंक क्या है, स्प्रेड हो गई। क्यों हो गई इंक स्प्रेड, क्योंकि इंक के अंदर क्या थे, पार्टिकल्स। और देखो वो ऐसे मोशन करते हैं, जैसे मान लो ये डॉट जो कर्सर आपको दिख रहा है, पॉइंटर को एक पार्टिकल मानो तो ये ऐसे 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 रैंडम मोशन में ऐसे ऐसे चलते रहते हैं जिगजैग पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, इस तरीके से मोशन में आएंगे तो क्या होगा, इंक फैल जाएगी सारे में। तो इसीलिए इंक क्या होती है, सारे कंटेनर में फैल जाती है। तो जो भी पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अगर हम सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड में अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा, देख रहे हो यहाँ पे। ठीक, अगर हम क्या लेते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ये हमारे पास क्या है, गैस है। ठीक, तो सॉलिड्स में क्या देखो क्या है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास है। लिक्विड में क्या हुआ, अट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ, पार्टिकल थोड़ा दूर दूर आ गए। गैसेस में देखो, गैस के अंदर क्या है, पार्टिकल में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है। यहाँ तक हमें क्लियर हो गई बात। ठीक है, सो फर्स्ट
ये जो वीडियो है इसमें हमने देखो क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा पंच तत्व क्या होता है, और हमने क्या पढ़ा बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, फिर हमने पढ़ा मैटर किसका बना हुआ है, फिर हमने फिजिकल नेचर पढ़ा मैटर का, उसमें हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। पहला, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड, जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, टाइनी। थर्ड, पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस। फोर्थ, पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूविंग। एंड फिफ्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, ठीक, इन सब को हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।